कोई भी बच्चा 12th के बाद जो भी पढ़ेगा उसी पढ़ाई के बेसिस पे उसकी लाइफ के अगले 40-50 साल चलते हैं। सो उस बच्चे के बस 40-50 साल नहीं चलेगा, उन पेरेंट्स का जो 10-20 साल का बुढ़ापा बचा है वो भी चलेगा। शिक्षा महोत्सव इसका मेन उद्देश्य है कि बच्चों को और पेरेंट्स को इस चीज़ की अवेयरनेस हो तो कि उनकी लाइफ के लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। बच्चों को अवेयरनेस हो कि अगर उनके पास मैथ्स है तो क्या क्या ऑप्शंस है, बायोलॉजी है तो क्या क्या ऑप्शंस है, आर्ट्स है तो क्या क्या ऑप्शंस है, कॉमर्स है तो क्या क्या ऑप्शंस है। पूरे देश में 8 राज्यों में चल रहा है, 17 शहरों में चल रहा है। तो 8 के 8 राज्यों में ये प्रोग्राम बच्चों के लिए एकदम निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चे लाइफ में राइट डिसीजन ले पाएँ कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बच्चों को समझाया जाएगा। नमस्कार, लोकतंत्र 19 देख रहे हैं और आपके साथ हम हैं नकीब जिया। जो विद्यार्थी 12th पास है, जिन्होंने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे दिया है और रिजल्ट के वेट में है या फिर उनको लगता है कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए, तो उन विद्यार्थियों के लिए खासकर शिक्षा महोत्सव एक सुनहरा अवसर लेके आया है। आपके जानकारी के लिए आपको बता दें कि कल यानी कि 15 अप्रैल को रांची के रेडिएशन ब्लू होटल में एक शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें से अलग अलग कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के करियर एक्सपर्ट होंगे उन बच्चों को समझाने के लिए जो बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंता में रहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षा महोत्सव के संस्थापक हैं। सर, बहुत वेलकम है आपका लोकतंत्र में। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र साहू है और मैं शिक्षा महोत्सव का फाउंडर हूँ। और कल अभी आपके रांची में, झारखंड में होटल रेडिसन में शिक्षा महोत्सव का आयोजन हो रहा है और इसमें हम उन सभी स्टूडेंट्स को आमंत्रित कर रहे हैं जिन्होंने अभी क्लास 12th का एग्ज़ाम दिया है या वो अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं। देखिए, क्या होता है कि क्लास 12th के बाद बच्चे के अंदर एक फीलिंग होती है कि यार अब 2-3 साल का और मुझे पढ़ाई करना है, उसके बाद मुझे अपने पैरों खड़ा होना है, अपने फैमिली को सपोर्ट करना है। तो कुछ ऐसी पढ़ाई की जाए जिससे मैं स्किलफुल हो जाऊं और उन स्किल्स का यूज़ करके या तो अच्छा बिजनेस करूं या फिर अच्छी जॉब करूं, अच्छी सैलरी लूं और फैमिली को सपोर्ट करूं। सो बच्चे लाइफ में राइट डिसीजन ले पाएँ कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बच्चों को समझाया जाएगा कल। क्या उद्देश्य है सर शिक्षा महोत्सव को लेकर? इससे पहले भी कहाँ कहाँ कार्यक्रम हुआ है या फिर पहली बार रांची के रेडिएशन ब्लू में आयोजित हो रही है? सर देखिए, जो शिक्षा महोत्सव इसका मेन उद्देश्य है कि बच्चों को और पेरेंट्स को इस चीज़ की अवेयरनेस हो तो कि उनकी लाइफ के लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। अभी देखिए, हम यहाँ रेडिसन में बैठे हैं, यहाँ पे जितने लोग आए हैं आई थिंक सारे लोग फ़्लाइट से ट्रैवल करते होंगे। फ़्लाइट को कौन उड़ाता है? पायलट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पायलट बनने के लिए कौन सा कोर्स होता है, तो शायद आप सोचोगे यार कौन सा कोर्स होता है ना। अभी कोविड आया था, कोविड में डॉक्टर काम नहीं आ पा रहे थे, दवाई काम नहीं आ रही थी, बट वैक्सीन काम आ रही थी। वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्चर बनना पड़ेगा और वैक्सीन बनाने वाला बनने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा शायद आपको नहीं पता होगा। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आंखों के सामने हैं, जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट हमें पता नहीं है कि उस तक पहुँचने के लिए और उसको करने के लिए या बनने के लिए हमें कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद। सो ओवरऑल शिक्षा महोत्सव का उद्देश्य ये है कल यहाँ पे कि जो भी बच्चे यहाँ पे आएंगे, सो पूरे देश की यहाँ पे टॉप की यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे शिक्षा महोत्सव में सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स को बताएंगे कि किस सब्जेक्ट के बेसिस पे आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं और जो कोर्स आप करेंगे उसके बेसिस में लाइफ में आप आगे कहाँ तक बढ़ सकते हैं। सो मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों को अवेयरनेस हो कि अगर उनके पास मैथ्स है तो क्या क्या ऑप्शंस है, बायोलॉजी है तो क्या क्या ऑप्शंस है, आर्ट्स है तो क्या क्या ऑप्शंस है, कॉमर्स है तो क्या क्या ऑप्शंस है। ओवरऑल उनकी पूरी करियर प्लानिंग यहाँ पे कर दी जाएगी। बहुत सारे जो विद्यार्थी है 12th पास करने के बाद अपने फ्यूचर को लेकर चिंता में रहते हैं, भविष्य को लेकर चिंता में रहते हैं कि आगे अब हमको क्या लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो साइंस में अच्छे मार्क्स के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉमर्स में, आर्ट्स में अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से आर्ट्स वाला का माहौल देखा जाता है तो वो बच्चे कहीं ना कहीं 12th के बाद दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं और किन किन यूनिवर्सिटीज़ से यहाँ पर कैरियर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं? देखिए, आपने यहाँ पे 2 सवाल मेरे से पूछे हैं कि एक तो ये कि बच्चे भ्रमित हो जाते हैं तो कैसे डिसाइड करें, और दूसरा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। मैं दोनों आंसर आपको करता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास 2 जवाब हैं। पहला तो ये है कि मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, जैसे आपने कहावत सुनी होगी हिंदुस्तान में कि जब जागे तब सवेरा। जब आप जाग जाएँ तभी सवेरा है भाई। जब तक सो रहे थे तब तक तो आप सो ही रहे थे। तो ऐसे बच्चे जिनको अभी तक पता नहीं है या अभी तक उनका उद्देश्य क्लियर नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अभी भी देरी नहीं हुई है, वो कल यहाँ पे आएँ और समझें कि वो क्या कर सकते हैं। अब आपने बात करी क्लास 12th की। देखिए, यहाँ पे 2 केस होते हैं। पहला केस है कि एक बच्चे ने 12th आर्ट्स से अपना कंप्लीट किया। अब एक बच्चा है जो बीए कर लेता है, दूसरा बच्चा है जो बीबीए कर लेता है। अब बीए करने के जस्ट बाद उसे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, बट मुझे पता है कि जो बच्चा 12th आर्ट्स करने के बाद बीबीए कर लेगा डेफिनेटली उसे जॉब मिलेगी।
गेटिंग माई पॉइंट। भले ही 20-25 हज़ार की सैलरी क्यों ना मिले, बट उसे जॉब जरूर लेकिन जॉब मिलेगी। मिलेगी क्यों मिलेगी? क्योंकि जब आप बीए करते हो ना, तो आपको ट्रेडिशनल पढ़ाई कराई जाती है जिसका इंडस्ट्री में यूज़ नहीं है। लेकिन जब आप बीबीए करते हो तो आपको इंडस्ट्रियल पढ़ाई कराई जाती है, आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। तो आप रेडी टू इंडस्ट्री हो जाते हो, तो आपको ईजी वे में जॉब मिल जाती है। अब एक चीज़ और है, मान लो कोई एक ऐसा बच्चा है जिसने अभी बीए किया है, तो अब यहाँ पे दो बच्चे हो सकते हैं क्या, कि उसने बीए करके पढ़ाई छोड़ दी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। अब भाई किसी को नहीं पता कि वैकेंसी आएगी अथवा नहीं आएगी। एक दूसरा बच्चा, उसने बीए किया 3 साल का, फिर 2 साल का एमए किया, फिर उसने नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, फिर 5 साल पीएचडी किया। तो इस पूरी प्रोसेस में उसने 12 साल लगा दिए। पैसा भी लगेगा, समय भी लगेगा, मेहनत लगेगी। अब इस बच्चे की बात पक्की है कि उसको जॉब ज़रूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाई वो डॉक्टरेट हो जाएगा ना उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और 12 साल मेहनत करेगा तो पर्टिकुलर उसे ज़रूर जॉब मिल जाएगी, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाएगा। तो अब दोनों ही चीज़ें हैं ना, दोनों ही बच्चे 12th आर्ट्स से किए थे, तो ये डिपेंड करता है कि आपने प्लान कैसे किया, प्लानिंग कैसे की है। तो इसलिए तो हम बोलते हैं ना, देखो जैसे इस होटल को हमें बनाना है, तो कितना सुंदर है, कितना अच्छा इसका इंटीरियर, कितना मजबूत इसका स्ट्रक्चर है। तो अब ये हम एक इंजीनियर हायर करते हैं ना इसको डिज़ाइन करने के लिए, प्लान करने के लिए। अब ऐसे ही बच्चा जब 12th पास कर लेता, तो उसको भी प्लानिंग करनी चाहिए अपने करियर को लेके, कि उसको क्या चीज़ें सीखनी है, क्या चीज़ें नहीं सीखनी है, उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, जो वो सीखेगा उससे उसका क्या यूजेस होगा इंडस्ट्री में। तो अगर वो ये सब प्लानिंग करता है, तो उसे कभी भी फेलियर का सामना नहीं करना पड़ेगा लाइफ में। और अगर कल शिक्षा महोत्सव में बच्चे आते हैं, तो हम सभी को करियर प्लान बताएंगे कि किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए। और ये बेस्ड होता है मार्क्स के ऊपर, उसके टैलेंट के ऊपर, उसके स्किल्स के ऊपर, उसके इंटरेस्ट के ऊपर। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं वहाँ पे। सबसे बड़ा सवाल अब एक हमारे दर्शकों में ये उत्पन्न होगा कि कल, जैसे कि आपने बताया, यहाँ पर कल शिक्षा महोत्सव का आयोजन यहाँ पर होना है और लगभग अलग अलग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से यहाँ पर स्टूडेंट होंगे और उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको फ्यूचर के बारे में समझाने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के कैरियर एक्सपर्ट्स आएंगे। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा जो सवाल है कि पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो पेरेंट्स सोचेंगे कि वहाँ टिकट का क्या फेयर है, या फिर और भी चीज़ें, एंट्री कैसे मिलेगी, समय सारणी क्या है, या फिर ओपन स्टूडेंट्स के लिए है, या फिर कोई लिमिटेड स्कूल, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आएंगे, उनका क्या कुछ सुविधा है? देखिए, ये पूरा प्रोग्राम पूरे देश में 8 राज्यों में चल रहा है, 17 शहरों में चल रहा है। तो 8 के 8 राज्यों में ये प्रोग्राम बच्चों के लिए एकदम निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आने का प्रोसेस ये है कि बच्चे हमारी वेबसाइट शिक्षामहोत्सव.com, शिक्षा महोत्सव जस्ट सर्च करें गूगल में, हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एंट्री पास लेके आ सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग डायरेक्टली यहाँ रेडिसन बिलू में 15 अप्रैल को आके यहाँ पे आ सकते हैं और एंट्री ले सकते हैं। तो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बच्चे को कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। और इवेंट की जो टाइमिंग है, सुबह 9:30 बजे इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, शाम में 4 साढ़े 4 बजे तक चलेगा। बच्चा कभी भी पूरे दिन में 1 से 2 घंटे का समय निकाल के यहाँ पे आ सकता है और सारे करियर एक्सपर्ट्स से मीटिंग कर सकता है। विद्यार्थी और उनके अभिभावक से आप क्या अपील करेंगे? मैं स्टूडेंट और पेरेंट्स और टीचर्स, इन तीनों लोगों से ये अपील करूँगा कि भाई देखो, 12th के बाद की जो 3-4 साल की पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई से आपके जीवन के अगले 40-50 साल चलते हैं। कोई भी बच्चा 12th के बाद जो भी पढ़ेगा, उसी पढ़ाई के बेसिस पे उसके लाइफ के अगले 40-50 साल चलते हैं। सो उस बच्चे के बस 40-50 साल नहीं चलेगा, उन पेरेंट्स का जो 10-20 साल का बुढ़ापा बचा है वो भी चलेगा, उसकी जो नेक्स्ट पीढ़ी आने वाली है वो भी चलेगी। आज से बच्चा 10 साल बाद कैसे घर में रहेगा, कैसे बंगले में रहेगा, कैसी गाड़ी में चलेगा, उसका रहन सहन क्या होगा, ये सब कुछ इन 12th के बाद की 3-4 साल की पढ़ाई से ही निर्भर करता है, राइट। सो बच्चा प्रॉपर वे में सब कुछ अच्छे से अचीव कर पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि वो बहुत अच्छे से प्लान करे। सो बहुत बड़ा डिसीजन होता है 12th के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना। सो कल आएँ और ये डिसीजन अकेले ना लें, देश के टॉप करियर एक्सपर्ट से मिल के, देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के करियर एक्सपर्ट से मिल के लिया जाए ये डिसीजन, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो मेरी अपील है सभी स्टूडेंट और पेरेंट्स से और टीचर्स से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कल आइए और बात करिए, करियर एक्सपर्ट से मिलिए, सो डैट कि जब आप यहाँ पे आएँ तो आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाए कि आपको लाइफ में आगे क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए। क्या समय सारणी है सर शिक्षा महोत्सव में कार्यक्रम को लेकर? जो शिक्षा महोत्सव रांची है वो 15 अप्रैल को यानी बुधवार को कल होने वाला है यहाँ पे 15 अप्रैल को। इसका जो समय है 9:30 बजे से लेके शाम में 4 साढ़े 4 बजे तक का है। बच्चा कभी भी पूरे दिन में 2 घंटे का समय निकाल के अपने पेरेंट्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ या अपने टीचर्स के साथ आ सकता है। जो अकेले आना चाहें वो अकेले भी आ सकते हैं, बट बेटर होगा अगर आप पेरेंट्स को लेके आएँ। सो जो स्थान है वो होटल रेडिसन बिलू है, जो कदरू डाइवर्जन रोड के पास है। रेडिसन बिलू में ही अभी हम बैठे हैं। रेडिसन बिलू में बड़ा सा हॉल है, वहाँ पे प्रोग्राम होगा। सुबह 9:30 से 4:30 बजे तक होगा और स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर सभी इसमें इन्वाइटेड हैं। और विशेषकर वो स्टूडेंट
स्टूडेंट इनवाइटेड हैं जिन्होंने अभी 2026 में क्लास 12th का एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और वो बच्चे जो अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं, जिनके ऊपर अभी जिम्मेदारियाँ आने वाली हैं परिवार की, तो वो बच्चे भी यहाँ पे इनवाइटेड है कि वो यहाँ पे आएँ और अपना पूरा प्लान करें कि उनको लाइफ में आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मौका पाएँ देश के सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और करियर एक्सपर्ट से मिलने का। जितने भी लोकतंत्र 19 के फॉलोअर्स हैं, जितने भी दर्शक हैं और जितने भी हमारे परिवार हैं, उनसे खासकर मेरा अपील रहेगा कि इस खबर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और जिन अभिभावकों तक यह खबर नहीं पहुंच पाए, उन अभिभावकों तक यह खबर पहुंच सके और उनके घर में जो उनके बेटे बेटी जो विद्यार्थी हैं, वो कल इस महोत्सव को अटेंड कर पाए और अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सीख पाए और कैरियर एक्सपर्ट से समझ पाए। फिलहाल तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बने रहे लोकतंत्र 19 पर।